Today we are studying the topic squares and square roots. In this part of video, I shall explain to you some questions of square root and square. What is square root? हम एक बार ये और देख लेते हैं. The square root of a number a is that number which when multiplied by itself gives a as the product. Thus, if b is the square root of a number a, यदि b a का स्क्वायर रूट है तो then तो क्या होगा, b की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नंबर a आ जाएगा. और कैसे लिख सकते हैं इसको, b स्क्वायर इज इक्वल टू a. ठीक है, तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर a इज डिनोटेड बाय रूट a. इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, रूट a. इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट, कैसे फॉलो करता है, b इज इक्वल टू रूट a. तो b इज इक्वल टू रूट a कैसे आया, जैसे b स्क्वायर इज इक्वल टू है a. तो जब स्क्वायर इधर से इस साइड में ट्रांसफर होता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट. तो ये बन गया स्क्वायर रूट, तो इसलिए स्क्वायर रूट आया ये. ठीक है, तो ये लगा हुआ है रूट. तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट a. तो b क्या है, b a का स्क्वायर रूट है. ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं दैट इज b इज द स्क्वायर रूट ऑफ a इफ एंड ओनली इफ a इज द स्क्वायर ऑफ b. और a क्या है, b का स्क्वायर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1. द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया हुआ है 5184 मीटर स्क्वायर. ए रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. एक रेक्टेंगुलर फील्ड और है, उसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है. उसका जो पेरीमीटर है, इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, वो स्क्वायर फील्ड के पेरीमीटर के इक्वल है. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया बताना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायर फील्ड के एरिया से साइड निकालेंगे और फिर पेरीमीटर निकालेंगे. तो देखिए द लेंथ द साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड बी आर मीटर, हमने क्या मान लिया, आर मीटर है. देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, आर मीटर उसकी साइड है, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. ठीक है, तो वो क्या हो गया, आर इंटू आर. तो आर की आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये देखिए हमें एरिया दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5184. फिर इसके क्या कर दिए हैं, प्राइम फैक्टर, और उसकी पेयरिंग कर दिया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इसकी पेयरिंग कर दी. अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हर पेयर में से सिंगल सिंगल डिजिट ले लेते हैं. तो टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट आर. तो ये क्या चला जाएगा, ये इधर की साइड स्क्वायर है, तो जब इधर की साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट. जब इधर भी जाएगा तो ये भी स्क्वायर रूट. तो हर पेयर में से सिंगल सिंगल नंबर ले लेंगे. तो वी गेट आर इज इक्वल टू, आर क्या है, स्क्वायर रूट. तो सब में से सिंगल सिंगल डिजिट ले लिया और इसकी मल्टीप्लाई कर दी. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72. तो ये आ गया स्क्वायर रूट. ठीक है, आर, और आर क्या है, साइड. आर क्या है, साइड. तो अब इसमें पेरीमीटर निकाल देंगे. हेंस द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू आर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड. तो साइड कितनी है इसमें, आर, तो इसलिए 4 इंटू आर इज इक्वल टू 288 मीटर. 288 मीटर. वो कैसे आई 288 मीटर, वो है हमारी, तो वो कैसे आई हमारी, 4 की 72 में मल्टीप्लाई करने पर आर की वैल्यू रख दी 72. 4 इंटू 72 इज इक्वल टू 288 मीटर. ये आ गया पेरीमीटर. अब लेते हैं रेक्टेंगल वाला. ठीक है, तो लेट W बी द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ कितनी मान लिया हमने, W. ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू डब्ल्यू, तो 2W हो गई. ठीक है, एंड 2W बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. ट्वाइस कर दिया, W का विड्थ का ट्वाइस, तो 2W हो गई. ठीक है, अब फिर से इसका वही निकालेंगे. द पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. इसका पेरीमीटर किसके इक्वल है,
स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो हेंस वी हैव, उसका फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, या विड्थ बोल दें, बात एक ही है। तो वही हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है इसमें रेक्टेंगुलर, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और स्क्वायर फील्ड का कितना है 288 मीटर। तो दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। और लेंथ कितनी थी हमारी, 2 इंटू विड्थ, ट्वाइस इसकी क्या थी, विड्थ की ट्वाइस थी, वो हमने पहले दिखाई दिया था उसमें। तो उसकी वैल्यू रख दी, एल की वैल्यू 2 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 यहाँ पर क्या था, 2 तो था यहाँ पर हमारा किसमें, मल्टीप्लाई में, जब इधर गया तो डिवाइड में हो गया, इसके इधर आकर के डिवाइड में हो गया, ये हो गया। और 2 की मल्टीप्लाई डब्ल्यू में करी तो क्या हो गया 2W, ठीक है। और ये W है, और 2W और W को जब हम प्लस करेंगे तो 3 इंटू विड्थ, तो 3W हो गया ना। और जब ये इस साइड 3 इस साइड से इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, इधर तो मल्टीप्लाई में है 3 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो देखिए, तो विड्थ आ गई W इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया 48। तो ये तो हो गई विड्थ। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू थी, और W की वैल्यू रख दी हमने 48, 2 इंटू 48 इज इक्वल टू 96। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एल इन लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ तो हो गई हमारी 96, अभी निकाली हमने ऊपर, और विड्थ हो गई इसकी 48, दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 4608 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ये, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं हमारे 6, 9, 15 और 20, 1 नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा, वो लीस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि हमारे 6, 9, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने निकाला द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 9, 15 एंड 20 इज देयर एलसीएम, वो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालेंगे जब हम इसका, तो विच इज इक्वल टू 60, वो क्या होगा 60 के इक्वल। एलसीएम निकालना आप सभी को मैंने सिखाया हुआ है, ये रहा, इस टाइप से निकालते हैं 6, 9, 15 और 20। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 9, 15, 2 10 जा 20। फिर 2 से काटेंगे, इस टाइप से आप निकालते हुए चले जाएंगे, तो वो क्या आएगा 60, ठीक है। तो फैक्टराइजिंग 60 इंटू इट्स प्राइम फैक्टर, अब इस 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने बताए हुए ही हैं, वो इस टाइप से निकलते चले जाते हैं। 2 30, 2 से डिवाइड करेंगे 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो 2 2 3 5, ठीक है। तो ये देखिए 2 2 3 5 5। अब इसकी क्या करेंगे, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग देम इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। जब हमने ग्रुपिंग करी तो 2 2 के तो ग्रुपिंग बन गए, लेकिन 3 और 5 का रह गया। तो 3 को ग्रुप करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की, और 5 की ग्रुपिंग करने के लिए 5 में 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक 3 और एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल। तो इसलिए लिखेंगे इसमें द फैक्टर्स 3 एंड 5 आर नॉट पेयर्ड, इनका पेयर नहीं बना हुआ। टू मेक 60 ए परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए 60 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3 इंटू 5, मतलब एक 3 चाहिए एक 5 चाहिए, तो 3 इंटू 5 दैट इज मीन्स बाय 50, मतलब क्या हो गया 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 60 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, द परफेक्ट स्क्वायर इज 60 इंटू 15 इज विच इज इक्वल टू 900। तो वो नंबर कौन सा हो गया, वो नंबर हो गया 900, जो 6, 9, 15 और 20 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम इस मेथड से नंबर निकाल सकते हैं, कौन सा छोटा नंबर इन सभी से डिविजिबल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हम, 121 है तो हम ऑड नंबर्स को माइनस करते हुए चले जाते हैं, और जहां पर भी 0 हो जाता है वहीं रुक जाते हैं और उन स्टेप्स को काउंट कर लेते हैं, वही उसका आंसर होता है। देखिए, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121, सबसे पहले हमने 1 से स्टार्ट करा। देखिए
पहले 1 माइनस करा तो 120 आ गया। 1 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 3, तो 3 को फिर जो ये जो आया माइनस करके उसको यहाँ लिखा। 120 में से 3 माइनस करा, कितना आया 170। 117 को फिर यहाँ लिखा। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5, फिर 5 से माइनस करा तो कितना आया 112। अब 112 को नेक्स्ट ले जाएंगे, तो 112 को फिर नेक्स्ट लेकर आए, देखिए तो 112 ये आ गया। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 7, ये माइनस करा 105। अब ये 105 यहाँ आ गया। अब 7 के बाद कौन सा आता है 9, उसको माइनस करा 96। 96 को यहाँ लाए, फिर 9 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 11। 11 को फिर माइनस करा 85। 85 से फिर क्या माइनस होगा 13। तो देखिए 85 में से 13 माइनस करा तो 72। 72 को फिर नेक्स्ट में लेके गए, 13 के बाद आया 15। 15 को माइनस करा 57। 57 को फिर यहाँ लेके आए, 15 के बाद आता है 17। 17 को माइनस कर दिया, 17 को माइनस करा 40 आ गया। ये सारे ऑड नंबर्स माइनस करते जा रहे हैं 1 बाई 1, ठीक है। अब 40 आ गया ये। 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 19। 19 माइनस कर दिया तो आ गया 21। 21 को यहाँ लिखा। 19 के बाद कौन सा आता है 21, तो 21 में से 21 माइनस करा 0। अब हम यही रुक जाएंगे। अब हमें स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, कितने स्टेप्स हुए थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 तो ये जो है 121 किसका स्क्वायर हो गया 11 का। तो इन टोटल देयर आर 11 नंबर्स टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 121। 121 में से 11 नंबर सब्ट्रैक्ट करने पड़े। हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। तो ये मेथड कहलाता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब इसने बोला है ए पीटी टीचर वांट्स टू अरेंज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 66,000 स्टूडेंट्स इन ए फील्ड। एक फील्ड में 6,000 स्टूडेंट को अरेंज करना चाहता है। सच दैट द नंबर ऑफ रोज, जितनी रोज की नंबर हैं इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम, और उतने ही उसने कॉलम बनाए हुए हैं। मतलब क्या है कि जैसे हमारी रो ये है हमारी, ठीक है 3 रो है, तो 3 ही कॉलम बनाए उसने। कितने कॉलम बनाए 3 ही कॉलम बनाए, ठीक है। तो इस तरीके जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज इफ 71 वर लेफ्ट आउट आफ्टर द अरेंजमेंट। जब उसने अरेंज कर दिया तो अरेंज करने के बाद 71 और लेफ्ट बच गए, मतलब 71 स्टूडेंट्स रह गए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 71 को माइनस कर देंगे। तो देखिए, तो सिंस 71 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट, तो इसमें क्या कर देंगे, देयर आर ओनली 6000 माइनस 71 इज इक्वल टू 5929 स्टूडेंट्स रिमेनिंग। इतने स्टूडेंट्स बचे हैं बस इसके। अब ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। हैंस द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसलिए इसके रोज और कॉलम क्या होंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, 5929 का स्क्वायर रूट। अब इसके लिए वही प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो ये प्राइम फैक्टर निकाले हमने, इसके आए 7 × 7 11 × 11। अब इसमें वही करेंगे स्क्वायर रूट, ग्रुपिंग द इनटू पेयर्स में ग्रुपिंग कर ली। तो 7 × 7 × 11 × 11। तो वही स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 5929। तो ये हमने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 5929। हर पेयर में से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 11, तो 7 11 जा 77। तो कितनी हो गई वो रोज और कॉलम। हैंस इन अरेंजमेंट देयर वर 77 रोज ऑफ स्टूडेंट्स। 77 रोज होंगे और 77 ही उसमें कॉलम होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड आ गया। अब तक चल रहा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये है डिवीजन मेथड। अब ये देखिए, तो हमने 112 है, इसमें हमने इसका निकालना है। तो इसका 1 2 5 4 4। सबसे पहले हम इसकी करते हैं पेयरिंग, ठीक है। ये इधर से करनी शुरू करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। 44 का बन गया, 25 का बन गया, और ये रह गया सिंगल 1। क्या रह गया, सिंगल 1। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर ये 1 आ जाए या इससे कम नंबर आए। तो वो कौन सा नंबर है 1, ये रहा 1। 1 की 1 में ही मल्टीप्लाई करी है, ठीक है।
किसकी करिए, 1 की 1 में ही मल्टीप्लाई करिए। ये इसका रूल होता है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक 1 ऊपर लिखेंगे, एक 1 यहाँ लिखेंगे, दूसरा 1 यहाँ, और तीसरा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, 1 1 जा 1, ठीक है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, 1 2 5 4 4 ये पेयर कर लिए हमने, ये सिंगल रह गया। आप इस टाइप से निशान लगा सकते हैं, एक 1 यहाँ लिखेंगे, दूसरा 1 यहाँ, तीसरा 1 यहाँ, ठीक है। अब इस 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, 1 1 जा 1, वो ही आ गया, ठीक है। अब नीचे जो यहाँ पर जो लिखते हैं, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करते हैं, इस वाले 1 को, इस वाले 1 को, 1 और 1 2, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख लिया हमने, 25। अब हम एक एवरेज लेते हैं कि किससे कटेगा, तो 2 से 25 को डिवाइड करके देख लें तो कितना आ जाएगा। कोई यदि हम यहाँ पे 2 भी लेंगे, 2 2 2, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ज्यादा आ रहा है 44 25 से, तो 2 भी नहीं ले सकते, क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे, 1, क्या लेंगे, 1। तो इसलिए देखिए 21 लिया हुआ है। जब हमने 1 लिया है तो 1 ही ऊपर लिखेंगे और 1 ही नीचे लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी 1 2 जा 2, तो 21 आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया 21। अब इसको माइनस कर लिया हमने, तो यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ से बचा 4 4 4 4 4 कौन सा, ऊपर से पूरा पेयर लिखा जाता है, ऊपर से पूरा पेयर, जैसे यहाँ 25 लिया था ऐसे ऊपर से यहाँ पूरा पेयर लेगा, और 4 वो पहले का था ही था, 25 में से 21 माइनस करा तो 4 आ गया था। अब यहाँ से क्या आया, ये 2 तो है ही, ये 2 ही आ गया। अब इस 1 को और इस 1 को प्लस कर लिया, 1 1 2। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी इस पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो वो कौन सा नंबर है, 2। 22 2 जा 44, ऐसे करके देख लेते हैं, 22 2 जा 44, 2 आया, उस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, 4 4 4, तो ऊपर 2 लिख दिया और यहाँ भी 2 लिख दिया, तो कितना आंसर आ गया, 112। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 12,544 इज 112। इसी टाइप से नेक्स्ट वाला है, इसमें भी यही करेंगे हम। इसमें भी लास्ट से पेयर बनाने शुरू करेंगे, जैसे ये 25 का पेयर बना, फिर 62 का पेयर बना और 28 का। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 28 आए या इससे कम आए। तो ऐसा नंबर क्या देखा हमने, ऐसा नंबर देखा हमने 5, क्योंकि 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आया, ऊपर भी लिख दिया, ठीक है, ऊपर भी लिख दिया, 5 5 जा 25 है ना, ऊपर 5 आ गया, और इन दोनों 5 को प्लस करके नीचे लिखते हैं, 5 और 5 10 आ गया, ठीक है। अब इस वाले 3 को अभी रहने दीजिए, इसे मत देखिए, और ना ही ऊपर से हमने ऊपर से लिया है 62, ये पूरा पेयर ये लिख दिया, तो 362 आया। अब 10 से हम डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 10 से 36 को देखो, तो 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 10 3 जा 30, इसलिए 3 लिया है हमने, ये ले लिया 3। तो 3 की 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 बार लिखा जाता है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 3 जा 9, 0 का 0, 3 1 जा 3। अब इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब हमने माइनस करा तो 12 में से 9 माइनस करा तो 3 आ गया। यहाँ कितने बचे, 6 में से 0 यहाँ से यहाँ दे दिया था, तो यहाँ बचा था 5, 5 का 5 आ गया, और ऊपर से पूरा पेयर 25 ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इनको प्लस कर लेंगे ऊपर वालों को, 3 और 3 6, 0 0 1 1, ठीक है। अब इसको आप हाइड कर लीजिए अभी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया हुआ था हमारे पास, यहाँ से था 5 3 2 5, अब हम 5 3 2 देखते हैं। अब हम 10 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कितने टाइम जाएगा, तो 10 5 जा 50, 10 6 जा 60 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 लिया है हमने, इसलिए 5 आइडिया ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या लिया 5, तो 106 तो पहले सही है, 5 लूंगा मैं, ये रफ में करके बता रहा हूँ मैं आपको, रफ में करके देख लेते हैं पहले। यदि हमारा सही आ गया मल्टीप्लाई करके, तो हमारा यहाँ पे सही आ गया, 5 5 जा 25, 2 बचा, 5 6 जा 30 और 2 32, 3 बचा, 3 का 3, 3 और 0 3 आ गया, और 5 1 जा 5, इसको माइनस करा 0। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 535।
क्या आंसर आ गया हमारा 535। तो यही हमारा स्क्वायर रूट हो गया था। स्क्वायर रूट ऑफ 2,86,225 इज 535। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2,361 टू मेक देम ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नंबर बताइए जिसका कि 2,361 में माइनस करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ऐसा नंबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिवीजन मेथड से होते हैं इस तरीके से। उस सब्ट्रैक्ट करने का या ऐड करने के लिए पूछे तो करते हैं डिवीजन मेथड से, और यदि वो ये पूछे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, उस केस में करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सब्ट्रैक्ट के लिए बोला है तो हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो ये देखिए, यूजिंग द डिवीजन मेथड, इसका भी वही रूल है, सीधा सीधा इसकी पेयरिंग करी, ये पेयर बन गया और ये पेयर। अब ऐसा नंबर लेना है जो 23 से के इक्वल हो या 23 के से छोटा हो। ऐसा नंबर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16। यदि हम 5 5 लेते हैं, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 4 4 जा 16। 16 आ गया, ऊपर भी 4 लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 4 और 4 8, ये आ गया। इसको भी हाइड कर लिए क्योंकि तो हम बाद में निकालेंगे। अब ऊपर से क्या आया, ऊपर से आया 61, पूरा लिख दिया ये रहा, और 13 में से 6 माइनस करा 7 आ गया, तो 761। तो इस 1 को तो रहने दो, 76 को देखेंगे 8 से किससे डिवाइड करके देखें, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 तो ज्यादा हो रहा है, तो 8 5 जा 40 तो कम हो रहा है, तो हम आगे लेंगे 8 7 जा 56, है ना, और 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, ठीक है। तो हम 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 आ रहा है। 9 जा लेकर देखते हैं पहले, आपकी तरह 9 जा लेकर देखते हैं। मैंने 8 और 9 लिया, ठीक है, ऐसे मत देखिए अभी, ये हम रफली चेक कर रहे हैं। तो हमने पहले 9 लिया, तो 9 के मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, है ना, 72 और 8 80, 801। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हम एक काम करके देखते हैं, ये रफली चेक करना पड़ता है। 8 8 8 8, तो 8 8 जा 64, 6 बचे, 8 8 जा 64 और 6 70, तो ये इसके पास आ गया, ठीक है। और यदि और कम लेंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो कितना हुआ, हम लेंगे इससे कम। सब्ट्रैक्ट के केस में कम लिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट के केस में। तो हमने कम लिया तो इसको माइनस करा, कितना बचा इसका रिमाइंडर बचा 57। तो इसका मतलब हमें 57 को ही माइनस करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा। ये सब्ट्रैक्शन के केस में कम लेना, 704 लिया है हमने कम, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के लिए पूछा था, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए, वी कैन सी दैट 2361 इज 57 मोर देन 47 स्क्वायर, hence 57 must be subtracted from 2361 to get a perfect square। इसलिए हमें 57 को ही माइनस करना पड़ेगा। अब आ गया ऐड वाला। ऐड वाले में थोड़ा ज्यादा लिया जाता है सबसे लास्ट में। अब देखिए, इस केस में भी हम डिवीजन मेथड ही निकालेंगे। इसमें भी वही प्रोसीजर है, ये पेयर बन गया और ये पेयर। अब ऐसा नंबर लीजिए जो 56 के इक्वल हो या इससे छोटा। तो 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49, ये सही है। तो 7 ऊपर भी लिया, यहाँ दोनों लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, 7 7 जा 49 आ गया। अब 49 को जब 56 में से माइनस करा तो क्या आया 7, और ऊपर से ये पूरा पेयर 07 ये लिख लिया। अब इन दोनों को प्लस करा, 7 और 7 को प्लस करके क्या आया 14, इसको भी रहने दीजिए, ठीक है। तो 707 आया। तो हम 70 को 14 से डिवाइड करते हैं, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, तो हम क्या लेंगे 5, हम 5 लेके देखते हैं। अब ये सोच लीजिए, अब ये हमारे पास है नहीं, तो 1 4 5 लिया हमने, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 बचा, 5 1 जा 5 और 2 7, 725 आया। तो 725 मैंने बताया था जब ऐड होगा तो सबसे लास्ट वाले में ज्यादा ही लिया जाएगा।
ठीक है, यदि हम 4 रख के देखें यहाँ पे, यदि हम 4 रख के देखें तब देखते हैं क्या होता है। 1 4 4, ठीक है, ये तो हट ही गया। 1 4 पहले से ही है, वो तो ये हो गया। 4 रख के देख रहे हैं अब हम। 4 4 जा 16, 1 बचे। 4 4 जा 16, 1 17, 1 बचा। 4 1 जा 4 1 5, 576। तो ये हो गया कम। हमें मैंने क्या बताया था, जब ऐड होता है तो सबसे लास्ट वाले में ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, इसलिए हमने 5 लिया। 5 5, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहे। तो अब 5 5 जा 25, 2 वही हमने मल्टीप्लाई करके इसकी 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करके यहाँ लिख दिया। अब जब हमने 707 में से 725 को माइनस करेंगे, ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप ऊपर, अभी बताता हूँ मैं। 725 में से जब आप 707 को माइनस करेंगे, ये माइनस का है प्लस का है। ठीक है, ये माइनस होता है ना नीचे वाला, जब यहाँ भी हमने माइनस करा था 49 को, ये भी माइनस करेंगे। तो 15 में 7 गया 8, यहाँ क्या रह गया 1, तो 1 माइनस का 18 आया, तो इसलिए माइनस का 18 आया। ये जो माइनस का 18 आएगा यही ऐड करना होगा इसमें, यही ऐड करना होगा इसमें। वहां तो प्लस में आया था, वो माइनस करा था, ये माइनस का है, इसको ऐड करना होगा। वी कैन सी दैट 5607 इज 18 मोर देन 75 स्क्वायर, hence we have to add 18 to 5607 to get a perfect square। ठीक है, आई होप आप सभी की समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस।